बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय का हुआ बस्तर में आगमन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बस्तर हेडलाइन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय के बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में हुए शामिल। चित्रकूट पहुंचने पर बस्तरिया अंदाज में स्वागत हुआ। उनके स्वागत में जनजातीय लोक नर्तक दलों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक गौर सिंह मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर विष्णुदेव सहाय ने बस्तर हाट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन एवं विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय के दूरदर्शी निर्देशन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी के नेतृत्व में बस्तर के विकास के लिए एक व्यापक और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की गई। इस योजना में आदिवासी समुदाय के प्रगति और मौलिक ढांचा में होगा सुधार। उनके नेतृत्व में बस्तर एक ऐसा परिवर्तन के लिए तैयार है जो स्थायी लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के साथ तत्काल सुधारों को संतुलित करता है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण ने उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी ने कहा, बस्तर की सांस्कृतिक संपदा अपार है और इसका लक्ष्य इस क्षेत्र का उत्थान करना है, जबकि इसकी विरासत का सम्मान करना और समकालीन जरूरतों की पूरी करना है। विकास के मुख्य लक्ष्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और विशेषज्ञ सेवाएं होंगी, जिसमें निजी सहयोग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मोबाइल मेडिकल यूनिट और डिजिटल डिस्पेंसरी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक लक्ष्य दृष्टिकोण पर निर्धारित किया जा रहा है। साथ ही बस्तर के सबसे दूरस्थ कोनों में स्वास्थ्य सेवाएं लाने के लिए एक मजबूत योजना पर चर्चा हो रही है। साथ ही सुश्री लता उसेंडी ने आत्मनिर्भरता के महत्व को पहचानते हुए कहा, युवा लड़कियों के लिए आत्मरक्षा, वित्तीय साक्षरता और लिंग शिक्षा कार्यक्रम की बिंदु प्रस्तुत की जाएगी। लड़कियों को आवश्यक जीवन कौशल से लैस करने उनके भविष्य को बदल देगा। उन्होंने इन कार्यक्रमों को पूरे क्षेत्र में सहज बनाने के लिए बजट आवंटन के लिए जोर दिया। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए सुश्री लता उसेंडी ने जिला मुख्यालय पर मनोविकास केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। इन केंद्रों में दिव्यांगजनों को जरूरी सहायता और सेवाएं मिलेंगी और यह समावेशन और पहुंच को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा, यह बस्तर और भी अधिक समावेशी बनने की दिशा में एक कदम है। स्थायी आजीविका बढ़ाने के लिए सुश्री लता उसेंडी ने हर ग्राम पंचायत की कृषि उद्यमिता AE मॉडल शुरू करने का सुझाव दिया। इसमें किसान उत्पादक कंपनी FPC का सहयोग होगा और किसान को आधुनिक कृषि प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण इनपुट, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और फसल भंडारण विपणन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, यह पहल किसानों को बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी साधन और ज्ञान देगी। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों को राय लेकर यह चर्चा की गई कि बस्तर में जल्द शांति व्यवस्था स्थापित होगी और रुके विकास कार्यों की गति से पूर्ण किया जाएगा, जिसमें हमारे डिप्टी CM श्री अरुण साव जी और प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण और प्रदेश के CS, DGP सहित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थिति बहुत अच्छी रही और इस बैठक में पिछले कामों की पुष्टि भी हुई और हमारे मंत्रियों, सांसद, विधायकों के तरफ से अच्छे सुझाव भी आए कि प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे विकास हो, सरकार की योजनाओं के अलावा संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसलिए प्राधिकरण का गठन है। तो ये सारी विषयों पर अच्छे सुझाव भी आए हैं, उन पर आगे कार्यवाही भी होगा और बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और यहाँ विकास करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वचनबद्ध है। कितनी बजट पास हुआ होगा? उतनी बजट में क्या बस्तर के विकास हो सकता है? क्या बजट ज़्यादा नहीं रहता है, करीब 70-75 करोड़ का ही बजट है, लेकिन बस्तर क्षेत्र में संसाधन की कमी नहीं है। यहाँ पर कई जिलों में DMF की बहुत राशि है, CSR बहुत है, क्योंकि बस्तर इलाका माइन से भरा हुआ है, तो यहाँ पर संसाधन की कमी नहीं है। और जैसे